अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। आज का हमारा टॉपिक है एमटीएच 101 असाइनमेंट नंबर 2 निमरा जमील। और इसी तरह इरफान उल्ला की भी असाइनमेंट मैंने बना लिया है। इंशाल्लाह सुबह 9 बजे से पहले अपलोड हो जाएगी। और टोटल नंबर इसके 10 है। इंस्ट्रक्शन वगैरह आपने पढ़ लेनी है। क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं टाइम वेस्ट किया बिना, क्योंकि थोड़ी सी लेंथ असाइनमेंट है। तो इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट दिया जाएगा, सारा कंसेप्ट समझाया जाएगा। आप बेशक खुद ही इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, कंसेप्ट पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, टास्क हैं, ये हमारे पास एम्प्लॉय हैं, और ये जो हमें गिवन है ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमने फार्मूलेट करना है असाइनमेंट मॉडल, और हमने फाइंड क्या करना है, ऑप्टिमल असाइनमेंट। हमने इसमें ऑप्टिमल इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन मैंने बना लिया है। इंशाल्लाह आपको फुल कंसेप्ट दूँगा ताकि आपको हर बात समझ में आए और फाइनल में भी आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, यहाँ से देखें, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वही ले लेते हैं। ये हमने वही मैट्रिक्स ले ली। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं रोज़ कितनी हैं, 1, 2, 3 और 4 रोज़ हैं। कॉलम को देंगे तो हमारे पास कितने हैं, 4 कॉलम हैं। 4 रोज़ हैं और 4 ही कॉलम हैं, तो 4/4 हो गया। तो हम लिखते हैं द मैट्रिक्स इज़ द फॉर्म ऑफ n बाय n वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड n इज़ 4, हिंस द मैट्रिक्स इज़ बैलेंस्ड। अगर तो ये रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर ना होती तो ये अनबैलेंस्ड होता। तो उसमें हमने मैक्सिमाइज़ फाइंड करना था, इसमें हमने मिनिमाइज़ फाइंड करना है। सो अब हमारे पास ना स्टेप हैं, स्टेप 4-5 स्टेप हैं, बहुत ईज़ी स्टेप हैं, आपने ध्यान से समझना है। अगर आपको समझ आ गई तो आपको असाइनमेंट बहुत आसान लगेगी। सबसे पहला है वी सबट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू इन द ईच रो। अब हम हर एक रो में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हर एक रो में सबसे पहले ये हमारे पास रो है, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन-सी है, 3 है। दूसरी हमारे पास क्या है, रो है ये वाली, तो इसमें मिनिमम वैल्यूज़ क्या कौन-सी है, 2। अब तीसरी में हमारे पास ये रो है, तो छोटी वैल्यू कौन-सी है, 2। और चौथी हमारे पास रो है, तो इसमें छोटी वैल्यू कौन-सी है, 3। पता चल गया यहाँ पे? जी, नेक्स्ट देखें। अब हम वो फाइंड कर लेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे ईच रो की हर एक एलिमेंट से, वो हम माइनस कर देंगे। सो हमें क्या है, अब ये मैंने एक लाइन लिखी है, ये लाइन आप लिखो फिर भी ठीक है, ना लिखो फिर भी ठीक है। इन द फर्स्ट रो मिनिमम वैल्यू इज़ 3 एंड द सेकंड रो मिनिमम वैल्यू इज़ 1। अब फर्स्ट में कितनी है, 3 है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास कितना है, 5, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 2। 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5। 3 में से 3 0, 6 में से 3 3। नेक्स्ट, अब इसी तरह सेकंड रो का करेंगे, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन-सी है, 1। तो 7 में से 1 गया 6, यहाँ से 4 में से 1 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 1 में से 1 गया 0। इसी तरह हम इसमें करेंगे, ये हमारे पास छोटी वैल्यू कौन-सी है, सबसे मिनिमम 2। तो 4 में से 2 गया 2, 6 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, रो 4 में हमारे पास क्या बनती है, रो इस तरह होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाज़-औक़ात स्टूडेंट को नहीं भी पता होता, लेकिन मैथ के स्टूडेंट को तो पता ही होता है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, छोटी वैल्यू 3 - 3 0, 5 - 3 2, 7 - 3 4, 4 - 3 यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये समझ आ गई? ये हमारा मैट्रिक्स जो है ये इस फॉर्म में बना है। अब इसका स्टेप 2 समझ लें। अब स्टेप 2 में क्या है, वो सबट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू इन द ईच कॉलम। पहले हम रो वाइज़ चले हैं, अब हम कॉलम वाइज़ चलेंगे। अब देखें, फर्स्ट कॉलम में मिनिमाइज़ वैल्यू कौन-सी है, 0 है, और सेकंड में हमारे पास क्या है, 1। अब ये मैट्रिक्स आपने लेना है, ये जो मैट्रिक्स हमारा बना है, ये मैट्रिक्स आपने लेना है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ़ एक ही कॉलम होगा जिसमें एक मतलब कि छोटी वैल्यू नहीं होगी। अगर इसमें देखें 0 है, तो सारी वैल्यूज़ में से 0 माइनस करेंगे, सेम रहेगा। इसमें देखें छोटी वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस करेंगे वही रहेगा। इसमें भी छोटी वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस करेंगे वही रहेगा। लेकिन इसमें देखें, इसमें हमारे पास एक वाहिद एक है जो हमारे पास छोटी वैल्यू है, और इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो इसमें इस जो अब ये कॉलम है, इसमें 1 माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे 4 बच गए, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे 5, 2 में से 1 किया 1, 4 0 5 1 आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे जी कॉलम, यहाँ पे देख 4 0 5 और 1 आ गया, ये 6 था, इसमें से 1 गया तो हमारे पास 5 2, अब ये हमारे पास हो गया। अब स्टेप 3, इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझना। बहुत आसान है, सिर्फ़ आपने अपना माइंड इधर रखना है। तो इंशाल्लाह कंसेप्ट है, और आपको कभी भी इसमें मार नहीं आएगी। अब स्टेप 3 में क्या करना होता है, इन दिस वे मेक श्योर दैट द ऑल मैट्रिक्स ईच रो एंड कॉलम हैज़ एट लीस्ट 1 0। अब वो कहता है कि ये जो आपने मैट्रिक्स बनाया है, ये वाला मैट्रिक्स बनाया है, इसमें ये देख लो कि हर एक रो में कम से कम 1 ज़ीरो इसमें है,
इसमें देखें तो 2 ज़ीरो है, इसमें देखें तो 1 ज़ीरो है, इसमें देखें तो 1 ज़ीरो है, यानी कि हर रो में 1 ज़ीरो आ रही है। इसी तरह आपने कॉलम देखना है, तो इस कॉलम में देखें तो 1 ज़ीरो ये है, इस कॉलम में देखें तो 1 ज़ीरो ये है, इसमें देखें तो 2 ज़ीरो हैं, इसमें देखें तो 2 ज़ीरो, यानी कि हर कॉलम में 1 ज़ीरो है। यहाँ तक बात हमारी क्लियर क्लियर होगी। नाउ आगे क्या करेंगे? नो सो ड्रा मिनिमाइज नंबर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एन एंड वर्टिकल एन लाइन्स डू कवर ऑल ज़ीरो, यानी कि जो ये ज़ीरो आई है ना, ये वाली ज़ीरो, ये वाली ज़ीरो, अब इनको क्या करना है, हमने कवर करना है। कैसे कवर करना है? इसके लिए ना 2 बातें होंगी। अगर एन यानी कि जो हमने लाइनें ड्रा करनी हैं, जो हमने इस तरह लाइनें या इस तरह लाइनें ड्रा करनी हैं, उनकी तादाद मैट्रिक्स का जो हमारे पास क्या बनता है, इसका ऑर्डर बनता है 4/4, यानी कि 4 बनता है, वो उसके बराबर आ जाएँगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल हो जाए। जो हमारे इरफ़ानुल्लाह की असाइनमेंट है ना, उसमें ये यानी कि दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप तक ख़त्म हो जाना, लेकिन ये थोड़ा आगे भी चलेगा। और अगर यानी कि एन जो हमने लाइनें ड्रा की हैं इस तरह, वो हमारे पास जो एन मर्तबा है, यानी कि ये 9th क्लास की बात हो रही, तो यानी कि ऑर्डर है, वो अगर यानी कि 4 है और एन जो हमने ड्रा की हैं वो कम है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे और नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी देखेंगे। अच्छा जी, अब देखें, ये मैंने जी लाइनें यानी कि ड्रा कर ली। अब सबसे पहले ना हमने रो में देखा है कि कौन-सी रो है जिसमें ज़्यादा ज़ीरो हैं। तो हमने यहाँ पे देखें दूसरी रो में कितनी ज़ीरो थी, 1 ये, 1 ज़ीरो। तो ये देखें, ये ना आपने एमएस वर्ड पे पता है कैसे ड्रा करना है? जो इंसर्ट होना है वहाँ पे चले जाना है, इंसर्ट पे जाके आपने शेप पे क्लिक करना है। आपको ना एक इस तरह यानी कि एक इस तरह सा बना हुआ नज़र आएगा तीर सा, यानी कि जिनके दोनों तरफ तीर होंगे, थोड़ा से तिरछा सा होगा, उसको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने रख के यहाँ से इस तरह आपने ड्रा करना है, तो ये लाइनें ड्रा होती जाएँगी, ऊपर वाले भी, नीचे वाले भी। अच्छा, सबसे पहले हमने रो में देख लिया जिसमें मैक्सिमम 0 थी, उसको हमने कर लिया। अब हमने पहली में देखा तो 1 थी, दूसरी में देखा तो 2 थी, तीसरे में 1 था, चौथी में 1 था। तो पहले हमने किस में कर लिया? दूसरी में। अब देखें, अब हमने रो वाइज़ कर लिया है, अब हमने कॉलम वाइज़ करना है। अब कॉलम वाइज़ यहाँ पे देखें, सबसे पहले देखें किस में ज़्यादा ज़ीरो हैं, तो इसमें हमारे पास कितने ज़ीरो हैं? ज़्यादा ज़ीरो हैं, तो हमने इसको ड्रा कर लिया। अब हमने नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट हमारे पास कौन-सी बच गई है? ये एक कॉलम वाइज़ यानी कि जो ये वाली है। क्योंकि ये 0 बच गया, तो हमने यहाँ तक ड्रा कर लिया। अब देखें, अब अगर हम बात करें तो कितने हमारे पास ये कॉलम, ये कॉलम, ये एक हमने कितनी यानी कि लाइनें ड्रा की हैं? 3। अगर 3 लाइनें देखें तो वो हमारे पास क्या बनता है? n3 बनता है और n क्या था? 4 था, तो 3 लेस दैन है 4, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अनकवर। अब ये जो हैं, ये तो कवर हो चुके हैं, जिन पे लाइन लग गई है। बाकी कौन से बचते हैं? 4 बचता है, 3 बचता है, 5, 1, 4, 1, ये हमारे पास बच गए हैं। अब इनको हम कवर करने के लिए क्या करेंगे? ये हम स्टेप ये करेंगे। अनकवर्ड एलिमेंट में हम एक एक्स एलिमेंट, अच्छा सबसे पहले फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द अनकवर्ड। ये जो अनकवर्ड वैल्यू बच गई, उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? अगर स्मॉलेस्ट नंबर देखा जाए तो 1 है। अब हमारे पास x कितना हो गया? 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अनकवर्ड एलिमेंट में से x माइनस कर देंगे। अनकवर्ड वैल्यू कौन-सी है? जो हम ये बच गई हैं 4, 3, 5, 4, 1, 1। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इंटरसेक्शन, ये जो हमारे पास हमने लाइनें लगाई हैं और ये यहाँ पे मिली है, ये यहाँ पे मिली है। इनमें हम वो x की जो वैल्यू है यानी कि मिनिमम वैल्यू कौन-सी? 1 है, ये इनमें जमा कर देंगे। और तीसरा होता है लाइन्स एलिमेंट एस एम, जो बाकी यानी कि लाइनें हैं इंटरसेक्शन के अलावा, यानी कि ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 0 है, और भी बाकी जो यानी कि लाइन पे है, ये 0 है, ये 0 है, ये वैसे ही रहेंगे। अब हमने क्या किया कि ये देखें 1 था, अब इसमें जमा कर दिया 8 हो गया, इसमें जमा कर दिया यानी कि ये 8 में 1 जमा कर दिया 9 हो गया, 6 में 1 जमा कर दिया 7 हो गया। अब जो अनकवर्ड हैं ये वाली, इनमें से 1 माइनस करते जाएँगे, यानी कि मिनिमम वैल्यू 1 आई है, ये माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, ये 5 में से माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, इस 4 में से माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 1 में से 0, 1 में से 0। आई होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अच्छा,
तो ये इस तरह हमारे पास बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, स्टेप 3 को तो रिपीट करना है। स्टेप 3 में हमने क्या किया था कि जो हमारे पास 0 हमने कवर किया थे। अब 0 कवर करने के लिए क्या करेंगे, ये देखें, ये थोड़ा-सा यानी कि कट हो गया है। अब सबसे पहले हमने रो में चेक करना है। रो में चेक करने के लिए इस रो में हमारे पास कितने हैं जी, 2 ज़ीरो थी। हमने सबसे पहले इसको कट कर दिया, लाइन लगा दी। उसके बाद हमारे पास सॉरी, इसमें 3 थी, सबसे पहले हमने इसको किया है। इसमें हमारे पास 2 थी, फिर इसको किया है। अब हमने कॉलम की वे में देखना है, तो इसमें यहाँ पे देखें ये 1 ज़ीरो थी, 1 ज़ीरो ये थी और दूसरी ज़ीरो हमारे पास ये थी, तो इसमें हमने लाइन लगा दी। अब भी हमारी लाइनें कितनी हैं, 3। यहाँ पे देखें, हमारी लाइनें कितनी हैं, 3 और n कितना है, 4। अब हम फिर वही स्टेप दोबारा दोहराएँगे। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन-सी है, जो ये हमारे पास मैट्रिक्स बना है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन-सी है? तो सबसे छोटी वैल्यू अगर हम अनकवर्ड की देखनी है, जो कवर नहीं हुई, वो 2 है। अब जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ है? 9 पे हुआ है। इसमें हम एक यानी कि ये x की वैल्यू जमा कर देंगे। 9 में 2 जमा करेंगे, 11 हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू हैं अनकवर्ड, उनमें से ये माइनस कर देंगे। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, 0 को कवर करेंगे। पहले रो में कितने थे, 3, इसको कवर कर लिया। दूसरे में हमारे पास कितनी थी, 2, इसको कवर, दूसरे 2। अब ये सारी कवर होगी। तो अब क्या हुआ है, 4/4 हो गया है। हेंस द मैट्रिक्स इज़ ऑप्टिमल, देन वी मेक एन असाइनमेंट। अब जाके हम ऑप्टिमल हुए हैं, अब हमने इसका सॉल्यूशन बताना है। अब देखें, अब मैंने यहाँ पे 2 तरीके कर दिए, आप एक तरीका कर लेना या दोनों कर लेना। अब यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ हमारे पास बच गई है, ये चीज़ यानी कि जो आखिरी हमारा मैट्रिक्स बना है, जिसमें हमने सारी लाइनें लगा दी थी इस तरह जो हमारी 4/4 बन गया था। अब उसमें उसमें देखें बेटा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ज़ीरो को हम लेते हैं। अब इस ज़ीरो को हमने यानी कि इस तरह जैसे मैंने डब्बा बनाया है, इस तरह लगा दें या स्क्वायर ब्रैकेट इसके गिर्द लगा दें। इसकी जो ये इस तरह रो में होंगी ज़ीरो, सिर्फ़ ज़ीरो, उनको क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे और इसके जो कॉलम में होंगी ज़ीरो, उनको क्रॉस कर दोगे। अब देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट रो 2 पे आ जाएँ। अब इसमें कौन-सी बची है, ये वाली। अब इसके जो हमारे पास कॉलम में है, उनको क्रॉस कर दोगे। इसकी जो रो में है, उसको आप क्रॉस कर दोगे। अब 3 पे आ जाएँ, यानी कि रो 3, इसमें ये 0 है। इसके ऊपर वाला कॉलम क्रॉस कर दें, पहले से ऑलरेडी है। इस तरह रो में क्रॉस कर दें, ये इस तरह हो गया। अब कौन-सी बची है, ये वाली। अब देखें, अब हमारा क्या हुआ है, ऑप्टिमल असाइनमेंट में हमारे पास E1 की क्या है, E2 हमारे पास क्या है, T2, E3 हमारे पास T3 और E4 कहाँ पे जा रहा है, E4 तक। अब हमने मिनिमम कॉस्ट लेनी है, यानी कि T1 E1। अब यहाँ पे देखें, ये वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है, ये वैल्यू जो आपको ये मैट्रिक्स उसने गिवन दिया था, यानी कि E1 और T1 था, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 5। E2 और T2 था, यानी कि ये 2 आएगा। E3 और T3 था, यानी कि ये 2 आएगा। E4 और T4 था, यानी कि ये 4 आएगा। तो ये मतलब कि एक डायगोनल की वैल्यू बन रही हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार डायगोनल बने, और भी बनेगा। मैंने दूसरा भी तरीका किया है, वो भी जवाब सेम आएगा। तो चलते हैं, आपने यहाँ पे देखें, हमने 5, 2, 2 और ये लिख दिया 4 और 8, 8 और 5 13, तो इसका 13 जवाब। अब दूसरा तरीका क्या है? अब सबसे पहले हमने ये लिया था, अब मैंने ये नहीं लिया, अब मैंने ये ले लिया। अब ये ले लिया है, तो ये देखें, ये रो में गया और ये कॉलम में गया। अब नेक्स्ट पे आ गया, यानी कि रो 2 पे, तो मैंने ये वैल्यू ले ली। इसका ये गया और ये भी गया। अब मैंने ये वैल्यू ले ली, इसका ये भी गया और ये भी गया और इसके बाद ये वैल्यू अकेली बची है, तो ये इस तरह और ये इस तरह। तो अब क्या बना है, अब हमारे पास ये चीज़ बनी है कि E1 T3 है, E2 T2 है, E3 हमारे पास क्या है, T1 है, E4 हमारे पास क्या है, T4 है। ऊपर से हम वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास 3, 2 प्लस 4 प्लस 4 बनेगा। इनको हम जमा करेंगे, 8 और 2 10 और 3 13। तो ये हमारा इस तरह सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए, बहुत कांसेप्ट की बात है, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो
आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए इतनी मेहनत भी करते हैं, फिर आपको समझाते भी हैं। अगर सॉल्यूशन वैसे ही डाल दिया जाए तो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट दिया जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इसकी वर्ड फाइल चाहिए तो पेड में आपको इस नंबर पे अवेलेबल होगी। और आपसे यार यही रिक्वेस्ट है कि देखें इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं जी इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।